नमस्कार साथियों, चैनल पर पहली बार है तो राजश्री एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर ले। आज हम पढ़ेंगे नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद का दूसरा नाम क्या है? संरचनात्मक यथार्थवाद। या तो आप यथार्थवाद कह दीजिए या फिर संरचनात्मक यथार्थवाद कीजिए, दोनों एक ही बात है। ये शब्द हमारे सामने कैसे आया, इसके पीछे की कहानी क्या है? यथार्थवाद है, मोर्गेंथौ है, मोर्गेंथौ का यथार्थवाद है। मोर्गेंथौ का यथार्थवाद जहां पर एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर शक्ति पे बल दे रहा था कि पॉलिटिक्स पावर कैसा है वहां पर, और राष्ट्रीय हित के लिए पॉलिटिक्स पावर किस प्रकार से अपनी विदेश नीति बनाता है ताकि राष्ट्रीय हित हो सके। उसी की कुछ कमजोरियों को देखकर केनेथ वोल्टेज ने अपना नव यथार्थवाद का सिद्धांत दिया, संरचनात्मक यथार्थवाद का सिद्धांत दिया। यदि आपको बढ़िया तरीके से यह सिद्धांत समझना है तो मोर्गेंथौ का यथार्थवाद पहले समझना होगा। ठीक है, तो ये बात है। इसका वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर दिया है। अब देखिए, बारीकी हम समझाने के बजाय ज्यादा फैक्ट पे ध्यान दे रहे हैं ताकि अपना समय बच जाए। नव यथार्थवाद का जन्म है अमेरिका के विद्वानों के द्वारा हुआ था। यथार्थवाद हो चाहे नव यथार्थवाद हो, दोनों का जन्म ही अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नव यथार्थवाद का जनक केनेथ वोल्ट्ज को माना जाता। कौन माना जाता? केनेथ वोल्ट्ज को माना जाता है। अपनी बुक, अब बुक का नाम क्या है? देखिए, ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में ये प्रकाशित होती है। यह बुक किसने लिखी है? केनेथ वोल्टेज ने लिखी है। इसी बुक के अंदर उसने मोर्गेंथौ के यथार्थवाद की आलोचना तो नहीं कह सकते, एक समालोचना की और एक परिष्कृत रूप प्रदान करके हमारे सामने नव यथार्थवाद अर्थात संरचनात्मक यथार्थवाद की नींव रखी, आधारशिला उसने रखी थी। इसलिए हम केनेथ वोल्ट्ज को क्या नव यथार्थवाद का क्या जनक मानते हैं। तो कौन सी बुक में दिया अपना सिद्धांत उसने? ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंदर। ठीक है, अब आपसे मिलाने वाले प्रश्नों में भी आ सकता है कि बताइए कि यथार्थवाद का जनक कौन है, यथार्थवाद का संबंध किससे है? तो मोर्गेंथौ से है। आपसे पूछेगा कि नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का संबंध किससे है? केनेथ वोल्ट्ज से है। ठीक है, अब देखो 1979 में इसने यथार्थवाद की नींव रखी, यानी कि संरचनात्मक यथार्थवाद की नींव रखी थी। उसके बाद में जैसे ही 1980 आया, यानी 1980 का दशक आया, तो 1900 यथार्थवाद की शुरुआत 1980 के दशक से शुरू हो गई थी। अमेरिका से पूरे विश्व के अंदर फैलता है नव यथार्थवाद। यथार्थवाद का एक परिष्कृत रूप है, यानी कि नव यथार्थवाद है वह क्या है? यथार्थवाद का एक परिष्कृत रूप है। ठीक है, अब नव यथार्थवाद होता क्या है, संरचनात्मक यथार्थवाद क्या है, मैं ये बता दूं मोटे मोटे तौर पे कि जहां पर मोर्गेंथौ ये कहना चाह रहा था अपने यथार्थवाद के अंदर, उसने क्या है कि जो पावर है, पॉलिटिक्स पावर है, वो मानव की जड़ों में, उसकी आत्मीय भावना में क्या होता है कि समा रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं वह मानव के स्वभाव को, मानव के हर चीज, मानव के इर्द गिर्द की वहां की पॉलिटिकल राजनीति घूमती है। तो उसने अब इस नव यथार्थवाद में ये क्या कहता है? कौन? केनेथ वोल्टेज कि नहीं, मानव की कोई यहाँ पे इसकी कोई भूमिका नहीं है, नए मानव के स्वभाव की भूमिका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल जो संरचना है ना वो खराब है, व्यवस्था खराब है, पूरे संसार की व्यवस्था खराब है, और जिसके के कारण से यहाँ पे क्या होता है कि युद्ध जैसे हालत बन जाते हैं, अराजकता आ जाती है। तो इसको हम खत्म करने के लिए क्या करें कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, उसको सुधारना है, संरचना। इसीलिए इसको अपन नव यथार्थवाद को क्या नाम दिया गया है? संरचनात्मक यथार्थवाद का नाम दिया गया है। चलो देखते हैं। नव यथार्थवाद का मानवीय प्रकृति के बजाय, देखो, नव यथार्थवाद मानवीय प्रकृति के बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को केंद्रीय विषय माना। मतलब जहां पर यथार्थवाद में मानवीय प्रकृति पर बल दिया जाता था, अब नव यथार्थवाद के अंदर मानवीय प्रकृति के बजाय क्या हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पे बल दिया जा रहा है। ये कह रहा है कि युद्ध होगा ही नहीं जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या होगी? सही होगी। देखो, आपको पता है आदर्शवाद सामने आया, तो आदर्शवाद की उत्पत्ति के बाद में राष्ट्र संघ बना, लेकिन राष्ट्र संघ से भी काम नहीं चला और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। आपको पता, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लोगों की जो सोचना था वो बदल गया, यानी कि आदर्शवाद यथार्थवाद में बदल गया। उसके बाद में 1980 के दशक में केनेथ वोल्टेज ने अपना नव यथार्थवाद दिया। क्या कहा कि हमें इंटरनेशनल लेवल का क्या है? ढांचा सुधारना है। उसने क्या कहा कि जैसे दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको
इसकी समस्या का समाधान करने वाला कोई दूसरा बड़ा राज्य या ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है। ऐसा कहीं ना केनेथ वोल्टेज ने यूएनओ को भी कमजोर माना है इस चीज के अंदर। इसीलिए तो 1980 में ये अपना सिद्धांत देता है कि ऐसी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हर चीज, हर व्यवस्था क्या है कि सुदृढ़ हो जाए, अपने आप को सुदृढ़ कर ले, ठीक है, तो यह हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी, नहीं तो युद्ध वगैरह ऐसे होते रहेंगे, ऐसी बात वो कहता है। यथार्थवाद शक्ति पर बल दे रहा था, यथार्थवाद शक्ति पे बल दे रहा था कि राष्ट्रीय हित के लिए शक्ति चाहिए, पॉलिटिक्स पावर चाहिए, जबकि नव यथार्थवाद क्या है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें शक्ति नहीं चाहिए। किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल की संरचनाएं सुधर सके, इंटरनेशनल लेवल का जो ढांचा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर सके। राष्ट्र संघ था वो सुधरे, लेकिन वो तो नहीं रहा, अब क्या बन गया, यूएनओ बन गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, उसकी व्यवस्थाएं सुधरे, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करता है। कहीं आपने सुना भी होगा यूएनओ के अंदर लोग स्पीच देते हैं तो यूएनओ की कमजोरी के बारे में बताने लग जाते हैं लोग, तो आपने देखा होगा ऐसा। तो ये सब क्या है कि नव यथार्थवाद के विचार आते हैं। यथार्थवाद मानव स्वभाव पर बल देता है तथा मानव को स्वार्थी लोभी कहता है, कौन, यथार्थवाद, तथा राष्ट्र शक्ति संचय पर बल देता है यथार्थवाद, ताकि राष्ट्र हित सुरक्षित रह सके। यह सब बात यथार्थवाद की मौर्गनताओं की। नव यथार्थवाद क्या कहता है, नव यथार्थवाद शक्ति को तो प्रमुख मानता है, यानी कि यथार्थवाद के अंदर राष्ट्रीय हित के लिए शक्ति पे बल दिया था। किस पे बल दिया था, शक्ति पे बल दिया था। तो ये जो शक्ति है ना, इसको तो यह नव यथार्थवादियों ने क्या है ग्रहण कर लिया था। और जहां तक मॉर्गन थे उन्हें अपनी पहली जो यथार्थवाद की जो बात थी कि मानव की जड़ों के अंदर क्या है कि लोगों को पॉलिटिक्स पावर रहता है, ये बात कहता है, तो उसको मानव की जो जड़ें हैं, मानव का जो स्वभाव है, उसको क्या है कि कैंसिल कर दिया और शक्ति को यहां पे ग्रहण करता है। नव यथार्थवाद शक्ति को तो प्रमुख मानता है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कि राज्य का स्वभाव मानव स्वभाव से प्रभावित होता है। तो ये जरूर याद रखिए, ठीक है। नव यथार्थवाद के प्रमुख जो संबंधित जो विचारक है वो कौन कौन से, केनेथ वोल्ट्ज, ये तो जनक है ही मुख्य रूप से। इसके अलावा जोसेफ ग्रिचो, रेमांड आरो, रॉबर्ट जर्विस, स्टीफेन वोल्ट और थॉमस सेलिंग है। केनेथ वोल्ट्स ने अपनी बुक ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंदर एक व्यवस्था स्थापित की थी, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था और बहुध्रुवीय व्यवस्था। यह व्यवस्था उन्होंने दी और यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि शांति चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का युद्ध न हो, बिल्कुल शांति से लोग आराम से रहे, तो कहा कि द्विध्रुवीय व्यवस्था उपरोक्त है। यानी कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ और एक तरफ अमेरिका, यानी कि द्विध्रुवीय व्यवस्था के बारे में कहा था कि दो ही ऐसे राज्य होनी चाहिए जो द्विध्रुवीय हो। और द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंदर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा सिद्धांत किसने कहा था, केनेथ वोल्टेज ने कहा था। और इसी के कारण कहीं ना कहीं उसके सिद्धांत के अंदर नव यथार्थवाद की उत्पत्ति हुई थी। और ध्यान दो, नव यथार्थवाद के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंदर यह भी कहा था कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का जो ढांचा है ना, जो व्यवस्था है, उनमें कमी है, देशों में कमी नहीं है, कानून नियम बनने में कमी नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, वो कमजोर है, ठीक है ना। और उसमें वो व्यवस्था सुधर जाए तो हमारी क्या है कि पूरी की पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी, पूरे विश्व की व्यवस्था सुधर जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो संरचना होती है, जो ढांचा होता है, जो व्यवस्था होती है, उसके ऊपर बल दिया था, ठीक है ना। तो यह इस पर यह सुधर जाएगी तो किसी भी देश में क्या है कि कोई प्रकार का युद्ध नहीं होगा, सब लोग शांति से रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, केनेथ वोल्टेज ने तो किस में द्विध्रुवीय व्यवस्था पर बात की थी, लेकिन जॉन मियर सीमर ने क्या कहा था कि नहीं, द्विध्रुवीय व्यवस्था से तो उल्टा लड़ाई झगड़ा ही होगा, हमें क्या चाहिए, विश्व के अंदर बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहिए, है ना। सब लोग शक्तिशाली होना चाहिए, द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय व्यवस्था
के बारे में किसने कहा था? जॉन मियर सीमर। ये सब नव यथार्थवाद ही चल रहा है, तो नव यथार्थवाद लोगों ने अलग अलग तरीके से मान रहे हैं। देखते हैं कि थॉमस सेलिंग क्या कहता है। थॉमस सेलिंग ने अपनी बुक ए स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स 1959 के अंदर कहा था कि इसने यथार्थवाद को एक रणनीति यथार्थवाद कहा था कि हमें विदेश नीति बनानी चाहिए, हमें कूटनीति बनानी चाहिए, तो ऐसी बनाना चाहिए कि अगला राष्ट्र हमारी विदेश नीति से क्या है, भय स्थापित कर ले, उसमें भय बन जाए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके केंद्र बिंदु में क्या है कि एक प्रत्येक, ये देखो, माना कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विदेश नीति में भय और धमकी जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, उनको लगे, डर लगे कि हाँ ये देश कुछ ना कुछ कर सकता है। ये बहुधुरी है। देखो साथियों, अब नव यथार्थवाद के बारे में मैं आपको डिटेल